कमला घोष जी, आप जो है वृंदावन में रहती हैं और आप लंबे समय से समाज सेविका हैं और आप जो है समाज की सेवा करती हैं। समाज में जो है वृद्ध भाइयों और महिलाओं के प्रति आपका बड़ा रुझान है। आप उनके दुख दर्द को अच्छी तरह समझती हैं और उनकी हर संभव मदद करती हैं, ऐसा सब लोग मानते हैं, मैंने भी यही सुना है। तो आप यहाँ जो वृद्ध बाइयाँ हैं, बंगाली बाइयाँ हैं या वृद्धाएं हैं, इनको आपने युवावस्था से और वृद्ध अवस्था तक आपने इनको देखा है और आपके संपर्क में बहुत महिलाएं आपके संपर्क में रही हैं। उनके बारे में कुछ आप बताएं, जो बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं, संक्षेप में आप ये बताएं कि ये महिलाएं आती क्यों हैं बंगाल से यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो मैं कोई समाज सेविका नहीं हूँ, मैं इन्हीं महिलाओं में से एक महिला हूँ और महिला होने के नाते एक दया हृदय में स्वाभाविक होना चाहिए और रहती है। इनकी दीनहीन दशा को देख करके मेरे में शक्ति है। और अब मैं आज से 50 साल पहले जब मैं युवा थी तो मेरे शरीर में बहुत शक्ति थी और इनकी सेवा करने की मेरी भावना हुई थी। कभी इनसे मुझे घृणा नहीं हुई है। इच्छा हुई है कि जब मेरे अंदर शक्ति है मैं इनकी सहायता कर सकती हूँ। कोई बीमार है उसकी दवाई ला के दे सकती हूँ, उसके हाथ से भी सेवा कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं करूँ। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके हृदय में बहुत दया है और वो इन लोगों की सेवा कर सकते हैं। तन से करो, मन से करो, धन से करो। धन नहीं है तो मन से ही करो। मन से करने में तो कोई हर्ज नहीं है। इनके सिर के ऊपर हाथ फेर दो, इनके कंधे पे हाथ रख दो कि माँ हम तुम्हारे बेटे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। तभी इनको इतनी हो जाती, क्योंकि एकाकी जीवन जीना सबसे कठिन है। मुख्य जीवन में भोजन की आवश्यकता सबसे पहले है, लेकिन भोजन वृंदावन में कोई राधा रानी की कृपा से भूखा नहीं मरता। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो भूमि माफियाओं ने और इस्कॉन टेम्पल वालों ने जो वृंदावन की भूमि की कीमत बढ़ा दी है, उसके कारण जो 50-50 साल से अपने देवालयों के मंदिरों की कोठरियों में रह रही थी, आजीवन रहने का उन्होंने भूभाड़ा भी दे रखा था, वो निकाल दी गई। अच्छा। जीवन सत्य माने जीवन भर रहने का इन लोगों ने भूभाड़ा कर रखा था बहुत सारे। अच्छा। राधा दामोदर मंदिर के पास, श्याम सुंदर मंदिर के पास और भी देवालय, जो 7 देवालय हैं, इनकी बड़ी बड़ी संपत्तियां थी। और पहले बहुत कम मात्रा में महिलाएं आती थी जिन्हें भजन का उद्देश्य था और घर से सताई हुई थी। देखिए, तो ये बंगाल से सताना यही नहीं है कि धक्का मार के घर से निकाल दो। ये बंगाल से आती क्यों है? मेन वजह क्या? बंगाल के एक तो चैतन्य महाप्रभु जी का एक धार्मिक आंदोलन जो है, धन की ओर जो बढ़ाया, जो महिला 7 साल की विधवा हो गई, आज वृद्धावस्था में है, उस 7 साल की विधवा महिलाओं को पहले, आज से 50-60 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, बंगालियों में बहुत ज्यादा वो माना जाता था। मैंने अपशगुन माना जाता था। विधवा होने पर बाल काट दिए जाते थे, सफेद कपड़े पहनने पड़ते थे और निरामिष उनको खाना पड़ता था। तो मैंने एक बहुत कठिन जीवन था। और लेकिन जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्हें उद्देश्य दिया कि भक्ति की ओर बढ़ो। संसार, उन्होंने वृंदावन का रास्ता दिखाया और उन्होंने एक सहारा दिया कि भाई अगर संसार में कोई सहारा नहीं देता है तो ईश्वर तुम्हें अपने गली से लगाएगा, तुम्हें सहारा देगा। तो ये लोग वृंदावन आना शुरू हो गई। जैसे एक जना वृंदावन आया, वो देश अगर गया तो दूसरी दुखी महिला को ले आया। ये परंपरा चलती रही। और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में, बंगाल की क्या, यूपी के भी ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी गरीबी है कि तन पे एक धोती के अलावा दूसरी धोती पहनने तक को नहीं है। और बंगाल में तो 4 बार जो बाढ़ आती है, जिसको बन्ना कहते हैं, वही सब कुछ इनका बहा के ले जाती है। उसी वजह से ज्यादा हुआ। हाँ, गरीबी में और गरीबी हो जाती है। अच्छा, रोजगार नहीं होने से गरीबी होती है। तो पूरे ये गरीबी का कारण है। अच्छा, जैसा ये मथुरा जिले के जितने भी गांव है, इगलास, अलीगढ़, भरतपुर, आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, सब बंगाली लड़कियां उसमें शादी हुई है। शादी के नाम से बिकी है। एक जगह की जगह कई जगह बिकी है। तो ये गरीबी का कारण है। कल मैंने इसमें एक देखा, सत्यम जयंती कार्यक्रम स्टार प्लस पर, जिसमें भ्रूण हत्या के लिए बहुत ज्यादा प्रचार था। ठीक है, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है। लेकिन ये बताएं कि जिनकी लड़कियां हैं उनको लड़कियां पालन पोषण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों का जीवन कहाँ सुरक्षित है।
लड़कियां शादी करनी सबसे कठिन है। शादी के भय से लड़कियां पैदा करना नहीं चाहते लोग और भ्रूण हत्या करते। मतलब शादी में पैसा खर्च करना पड़ेगा और दहेज देना पड़ेगा। दहेज का दाना सबसे बड़ा है लड़कियों को भ्रूण हत्या होने का। दूसरे लड़कियों का जो जीवन है वो सुरक्षित नहीं है। स्कूल गई लौटेगी कि नहीं लौटेगी मालूम ही नहीं, उसका पता नहीं। हाँ, किसी काम से बाजार गई है लौटेगी कि नहीं लौटेगी, कहाँ अपहरण हो जाएगा उसका पता नहीं। इस भय से माँ बाप लड़कियों से भय खाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसा सुनने में आता है कि बंगाल में जो है जो वृद्ध महिलाएं यहाँ आती हैं उनके बच्चे यानी कि उनके पुत्र वगैरह वो सब जो है उनको जो है भगा देते हैं, वहां से छोड़ देते हैं, ऐसा आरोप बार-बार लगाया जाता है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, ये तो कहना गलत है कि केवल बंगालियों के ही पुत्र भगा देते हैं या सेवा नहीं करते। कौन से माँ बाप की सेवा कर रहे हैं? वह जो करोड़पति हैं वो भी दुखी हैं। क्यों आश्रमों में, वृद्धा आश्रमों में बड़े बड़े अमीर घरानों के माँ बाप रह रहे हैं, वृद्ध लोग रह रहे हैं। क्या उनको आप सोचेंगे वो शांति में? प्यार चाहिए, बच्चों का प्यार चाहिए। बच्चे बिल्कुल प्यार नहीं देते। केवल बंगाल की बात नहीं, सब जगह देख लीजिए, पूरे सब जगह ऐसा हो रहा है। सब जगह ऐसा हो रहा है। और भारत की विधवाएं दुखी नहीं है, विदेशों की विधवाएं भी दुखी हैं। हाँ, पैसा अगर है तो उस पैसे को खाने के लिए उसे दुखी करते हैं लोग। पैसा नहीं है तो बेचारी विधवा कैसे अपना जीवन यापन करे। पैसा होना भी दुखदायी, नहीं होना भी दुखदायी। सरकार की एक मिनट, ये वृंदावन में जो है ये आश्रय सदन बहुत खुले हुए हैं, सरकारी भी हैं अर्ध सरकारी भी हैं, जो उस पर चलते हैं एनजीओ के आधार पे। तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ सहायक सिद्ध हुए हैं इन वृद्ध महिलाओं के लिए? ये उनको कुछ हेल्प करते हैं? कुछ करते हैं? ये भी ये संचालक है ना जी, खुले शब्दों में मैं कहती हूँ, ये अपने लिए आश्रय सदन इन्होंने बनाए हुए हैं अपनी कमाई के लिए। क्या मैंने आलीशान कोठी बना करके उनको जेल की तरह से अंदर आश्रमों में बंद कर दो। वो वृंदावन में भोजन करने नहीं आई है, सोने के स्वर्ण महल में रहने नहीं आई है। वो आई है वृंदावन में जमुना स्नान करने, मंदिरों के दर्शन करने, जिससे कि उनका जीवन का एक सहारा चाहिए। अगर परिवार का संसार का पथ नहीं है तो भगवान का पथ तो उनको चाहिए। और जीवन का एक उनका उद्देश्य है, एक धुरी की आवश्यकता होती है। पृथ्वी भी एक धुरी के ऊपर चलती है। जो उनका क्या था और क्या हो गई है